किसी से भीख मांगते, ना किसी से भीख मांगते। आज पहले बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई तीनों एक साथ एकजुट होकर सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमारा बच्चों का भविष्य। एक मुद्दा के लिए हम लोग एक हो सकते हैं, तो इसका आइडियोलॉजी हमेशा से अलग ही था। हम लोग सिर्फ आज एक हुए सिर्फ बच्चों के लिए। हम लोग एक हो सकते हैं, 100% जीतेंगे। प्रशासन का जो तानाशाही उसको हटाएंगे और हम लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जो डीम यूनिवर्सिटी का जो तानाशाही चला रहा है प्रशासन द्वारा, उसको हटाया जाए। एक जन को बचाने के खातिर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रहा है। तो शर्मा को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, जिसका पास पावर ही नहीं है, वो मीटिंग खेल रहा है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का रोक सकता है, मर्जिंग को नहीं रोक सकता, फिर वो मीटिंग बुलाता क्यों है? हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। चाहिए, ना किसी से भीख मांगते, ना किसी से भीख मांगते, ना किसी से भीख मांगते। पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी लिया था, पौंडीचेरी चाहिए, क्या चाहिए हमको? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए हमको, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, we want पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, we want पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, we want पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, we want पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, our degree, our rights, 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 इसे वाले आवाज नहीं आ रहा, our degree, our rights, 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 आवाज नहीं आ रहा, our degree, our rights, our degree, our rights, पौंडीचेरी लिया था, पौंडीचेरी चाहिए, 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 our degree, our rights, our degree, our rights, नीति नहीं, न्याय चाहिए, नीति नहीं, न्याय चाहिए, नीति नहीं, न्याय चाहिए, how's the josh, how's the josh, how's the josh, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज बच्चों का 4th डे प्रोटेस्ट है। पिछले 3 दिन से बच्चों की बात को नहीं माना जा रहा था, तो कल रात को सडनली बच्चों ने डिसाइड किया कि हम रात के समय प्रोटेस्ट करेंगे। बच्चे लोगों ने अपना सेकंड स्टेप लिया है। कल पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बच्चों को बहुत डराने की कोशिश किया गया, बहुत धमकाने की कोशिश किया गया। किसी भी हाल से एक जगह पुलिस वाले को खाली चाहिए था। हमें भी मालूम है यहाँ पे कोई सचिव गलती नहीं है, एसडीपीओ गलती नहीं है, एसपीओ की गलती है। उन्हें ऊपर का डायरेक्शन आता है, उन्हें ऊपर का डायरेक्शन फॉलो करना है। हमारा डिफरेंस एसपी मैडम से भी नहीं है, ना एसडीपीओ साहब से है। हमारा बात सिर्फ और सिर्फ एक है, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहने वाले लोग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा है। इस भूमि में हम जन्म लिए हैं, इस भूमि से प्यार हमें है। देश को आजादी दिलाने के लिए इस द्वीप समूह का बहुत बड़ा योगदान था और ये वीरों का भूमि है। अगर ये द्वीप समूह के लोग अगर आजादी की लड़ाई में
अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस देश के अंदर से अंग्रेज को अगर उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हर एक बच्चे एक हो गया, तो आने वाला समय में सरकार को झुकना होगा और अपना जो डिसीजन है उससे वापस आना होगा। और मेरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक लोगों से रिक्वेस्ट है, आज मुझे कहते हैं बहुत खुश हो रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 3 संगठन है, छात्र संगठन है, एक NSUI है, एक ABVP है और एक SFI है। आज ये तीनों संगठन, तीनों विचारधारा अलग अलग है। ABVP विचारधारा अपना है, NSUI का अपना विचारधारा है, SFI का अपना विचारधारा है, लेकिन तीनों संगठन अपना विचारधारा को बुलाकर आज इन डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आज सभी लोग लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि SFI से भी और ABVP से दोनों सामने आए। आज हम सब ऐलान कर देते हैं कि इस लड़ाई में इस डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ में ये तीनों संगठन एक साथ है और आने वाले समय में ये तीनों संगठन मिलकर सरकार को, प्रशासन को बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के साथ नाइंसाफी करना बंद करो। काफी लंबा समय से हम तीनों संगठन आपस में अपना तरीका से सरकार का आवाज पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार को आवाज अंडमान छात्रों को सुनाई नहीं दे रहा था। ये तीनों संगठन अपने अपनी तरफ से बहुत भरपूर प्रयास किया अपना तरीका से डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में, लेकिन अब वो समय आ गया था कि हम तीनों संगठन एक होना था। भाई SFI CPM संगठन है, NSUI कांग्रेस संगठन है और ABVP RSS संगठन है, लेकिन तीनों संगठन का विचारधारा अपना अपना है। चुनाव आएगा, हम सब आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन अब ये समय क्रिटिसाइज करने का नहीं है, अब ये समय हमें बंटने का नहीं है, अब ये समय है हम एकजुटता होने का। जिस प्रकार से तीनों संगठन, जिस प्रकार से तीनों छात्र संगठन एक हुआ है, ये कभी देश में एक मिसाल है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। कभी कोई देश के अंदर में ये 3 छात्र संगठन कभी एक साथ नहीं आया हो सकता। SFI और NSUI साथ हमेशा आया हो सकता, लेकिन SFI NSUI कभी ABVP के साथ नहीं आया हो सकता और ABVP कभी हमारे साथ नहीं आया हो सकता। लेकिन आज पूरे देश के लिए मिसाल है कि तीनों संगठन आज छोटा से इस द्वीप समूह में एक हुआ है और आने वाले समय में इस सरकार को खदेड़ने के लिए ये तीनों संगठन आने वाले समय में साथ मिलकर इस सरकार से लड़ेगा। जहाँ जहाँ छात्रों के साथ नाइंसाफी होगा, हम सारे संगठन को एक होना होगा, अपना विचारधारा को बुलाना होगा, हमें अपना डिफरेंस को बुलाना होगा और स्टूडेंट्स के लिए एक होना होगा। और मैं आपके माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हर एक संगठन से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा छात्र संगठन एक हुआ है उसी प्रकार आप सभी के भी एक होना होगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक होना होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक होना होगा, हर एसोसिएशन के एक होना होगा और सब मिलकर एक सुर में एक आवाज में बोलेंगे, We oppose! We oppose! We oppose! आवाज दो! आवाज दो! हम साथ हैं! आवाज दो! आज पहले बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ABVP, NSUI और SFI तीनों एक साथ एकजुट होकर सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमारा बच्चों का भविष्य। एक मुद्दा के लिए हम लोग एक हो सकते हैं, तो जिसका आइडियोलॉजी हमेशा से अलग ही था, हम लोग सिर्फ आज एक हुए सिर्फ बच्चों के लिए। हम लोग एक हो सकते हैं, हम लोग 100% जीतेंगे, प्रशासन का जो तानाशाही उसको हटाएंगे और हम लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जो डीम यूनिवर्सिटी का जो तानाशाही चला रहा है प्रशासन द्वारा उसको हटाया जाएगा, हटाएंगे ही जरूर। और कल रात को हम लोग हम लोग के नेतृत्व में बच्चे यहाँ पे पूरा रात बैठे थे धरने में, पूरा रात। आप सबसे पूछिए, साजिद भैया उसका एकदम एविडेंस खड़ा है, यहाँ पे था कि नहीं था भैया, हर बच्चे यहाँ पे खड़े थे और ये सुबह क्या करने खड़े रहते, सिर्फ अपना भविष्य के लिए। आज ये जो कॉलेज के बच्चे बैठे, सिर्फ इनका भविष्य खतरे में नहीं है, आने वाले कल के जो बच्चे हैं, 11-12 के जो बच्चे हैं, उनका भी भविष्य खतरे में है। हम लोग ये नहीं चाहता कि तुम डीम यूनिवर्सिटी गोटा ही बनो, तुम अपना डीम यूनिवर्सिटी अपना जगह चलाओ भाई, हमको कोई इससे लेना देना है ही नहीं। जो मगर जो 7 कॉलेजेस है जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ चल रहा है, उसको तुम मर्ज मत करो। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग ही नहीं है उसको साथ हम लोग मत लेके आओ। आज हम लोग ये तीनों संगठन का एक ही आवाज है कि हम लोग सब मिलके एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, हमारा बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर पाए।
और कुछ नहीं है। हमारा बच्चे का भविष्य एक ही है, संगठन से भी बढ़कर बच्चे हैं। आज पौंडीचेरी लिए थे, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी लिए थे, पौंडीचेरी चाहिए, पौंडीचेरी लिए थे। पौंडीचेरी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। आगे के वक्तव्य हमारे एसएफआई के भाई अब्दुल वारिस दिए। संगठन एक हो चुके हैं, जैसा कि इन्होंने भी कहा, हमारा विचारधारा एक नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो एक है। हम छात्रों के लिए आज जो लड़ रहे हैं, 3 दिन से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आए और हमारे साथ नेगोशिएट करे, लेकिन वो नहीं आ रहे। कल रात को जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे नेतृत्व में सभी बच्चे यहाँ पर बैठे थे, उनको बैरिकेड डालकर बंद कर दिया। क्या वो क्या यहाँ की गुंडागर्दी कर रहा है? बस अपना अधिकार मांग रहा है। जो अधिकार मांग रहा है आप तो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप आ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर रहे हैं कि डीम यूनिवर्सिटी में फीस हाइकिंग नहीं होगा, डीम यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे कोर्स लाएंगे। हमारा मांग और आपसे तो ये नहीं था। हमारा मांग क्या था आपसे? वी अपोज डीम यूनिवर्सिटी। आप 2025 के बैच को एडमिशन पौंडीचेरी में दिलाकर आप बोल रहे हैं डीम में पढ़ लीजिए। क्या ये सही है? वो बच्चा अपना पूरा जिंदगी लगाकर 11th 12th में पढ़कर अपना एलिजिबिलिटी पीयू का फुलफिल कर जो एडमिशन लेता है मेहनत कर उनको बोल रहा है डीम में एडमिशन ले लीजिए। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो साजिद भाई ने जैसा कहा, हमारा जो मैसेज है ये पूरे देश में गूंजेगा कि तीनों संगठन एक होकर लड़ रहे हैं और एक ही मुद्दे में लड़ रहे हैं। और यहाँ हमारा जो तीनों का एक होना, ये हमारे द्वीपों में और हमारे जितने भी छात्र यहाँ पर बैठे हैं इनकलाब लाएगा। हम लोग ये कहते हैं, हमारा नारा ये है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, आज जो हमारा संगठन एक हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन को नेगोशिएशन और हमसे बात करने पर मजबूर कर देगा और हम लोग साझा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ेंगे। हमारा काम ये नहीं है ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, हमारा मांग इतना ही है। हम क्या बोल रहे हैं आपको डीम हटा दो, डीम तो हटने का है नहीं, डीम यूनिवर्सिटी एबॉलिश नहीं कर पाएंगे। आप डीम यूनिवर्सिटी चलाइए और पौंडीचेरी का एलिजिबिलिटी आप अगर फुलफिल कर सकते हैं, नेशनल क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं, आप वो एश्योरेंस दीजिए तो हम मानेंगे। जिसमें हमको कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है आपके साथ कि हमारे पास एक 100% फुल प्रूफ एश्योरेंस आप नहीं दे पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम संगठन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसे ही बच्चों के साथ जितने भी इन लोग जो अपना डिसीजन जो थोप रहा है, जिसका उन लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन पे यहाँ पर आकर बाहर से राज कर लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। हम द्वीप के वासी हैं, हमें अपना अधिकार के लिए लड़ना बहुत बेहतर तरीके से आता है। जी धन्यवाद। आज प्रेस रिलीज आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब ने दिया है। क्या डायरेक्टर साहब हमें पागल समझ रहे हो या हम बेवकूफ समझ रहे हो? दो हो सकता है, या डायरेक्टर साहब अंडमान निकोबार द्वीप समूह छात्रों को बेवकूफ समझता है या पागल समझता है। डायरेक्टर साहब का ट्रांसफर 4 जनवरी 2026 को हो चुका है, कल परसों रिलीव हो जाएंगे। 4 जनवरी 2026 को विक्रम साहब का ट्रांसफर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दिल्ली हो चुका है। वो क्या हम लोग बोलता ना आज आइए साथ अंडमान 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद अपना बोधे बेच से बांधता वो पैक हो जाता। लेकिन आप पेपर में हिम्मत से क्या निकालता है टीम अच्छा है, फीस बढ़ेगा नहीं, XYZ 100 बात के एक बार। हमें तो पहला बात यह कि डीम यूनिवर्सिटी मैटर हमारा था ही नहीं। हमें डीम यूनिवर्सिटी से हमें किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। आप इस पे जो करना करिए, ये डीम यूनिवर्सिटी में सब 1 करोड़ रुपया कर दो, हम लोग उसका मतलब नहीं है। जो अमीर का बच्चा है, जो पैसा वाला का बच्चा डीम यूनिवर्सिटी पढ़ाएगा। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह गरीब बच्चे यहाँ बैठा है, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, लेबर का बच्चा, ठेला गाड़ी वाला का बच्चा, DRM में काम करता वाला का बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करता वाला बच्चा यहाँ बैठा है। ये बच्चा कभी डीम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा और ये प्रशासन का झूठा दिलासा में नहीं आएगा। ये लोग बड़ा बड़ा बात बहुत करता है, अगर मैं कहूंगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगा, हमारा संगठन खराब लगेगा। वो सारी बात मैं नहीं कहूंगा, कहने के लिए बात बहुत कुछ है। 100 बात की एक बात, बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद करो। छात्र समझदार है, ये बच्चे CBSE बोर्ड अपीयर होके यहाँ पे छठ किया आया है, उसके बाद ये कॉलेज एडमिशन मिला है, तो इतना समझदारी बच्चों के अंदर में है। प्रशासन बेवकूफ बनाना बंद करे, सीधा सीधा अपना एक ही मांग रखिए आप कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्र डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ में उतरा है। और अंडमान निकोबार प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पावर है सरकार से बात करने का, आप सरकार से बात करें।
ये कोई एक्ट पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है गजट के तहत। अब ये सब कर रहा है। अगर देश का एजुकेशन मिनिस्टर चाहेगा ये 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। और हमारा सांसद जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जो कल प्रेस रिलीज करा, प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ तीनों संगठन कि बच्चे बैठा है डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपोज में। बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर रिव्यू करो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर में री एग्जामिन करो। आप ना रिव्यू करो ना री एग्जामिन करो। आप एक ही बात सरकार को बोलिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हर एक छात्र, तीनों छात्र संगठन एक आवाज में खड़ा हुआ है कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीम्ड यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिशमेंट होने नहीं देंगे। अच्छा, तो कल जो मीटिंग में जो आज से 11 बजे आप लोग ऑफिसर से मिलने के लिए बोले थे, तो आप लोग किस तरह का रेस्पॉन्स रहेगा? मेरा भाई आज बच्चे यहाँ बैठा है, जिसको बात करना है वो यहाँ बात करेगा। डायरेक्टर साहब लॉ कॉलेज से बच्चा क्लियरली बोल दिया था लास्ट प्रोटेस्ट, लॉ कॉलेज प्रोटेस्ट में कि मेरा हाथ में कुछ नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं रुका सकता, ये सरकार का डिसीजन है, ये सरकार का कॉल है, हम इसको नहीं रुका सकता। जब आपका हाथ में नहीं है तो बच्चा आपसे क्यों बात करेगा? चीफ सेक्रेटरी का हाथ में होगा तो चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा। गवर्नर साहब के पास टाइम है बच्चों से मिलने के लिए तो बच्चे गवर्नर से मिलने के लिए जाएगा। एमपी साहब का बच्चों से प्यार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उसके सांसद बनाया है, अपना वोट देकर सांसद बनाया है। अगर उसको अपना वोट के कीमती वोट अगर लेके एमपी बनाए तो इसीलिए वो एमपी बनाए कि यहाँ के बच्चों का आवाज को उठाने के लिए एमपी बनाए। यहाँ के बच्चों का जो वॉइस रेस कर रहे हैं वो उसको लेके उसका काम है काम करने का। ये नहीं कि रिव्यू करो री एग्जामिन करो, वो रिव्यू री एग्जामिन नहीं। एक ही बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्टूडेंट विंग सब एक सुर में है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में किसी प्रकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना है। ये 7 कॉलेजेस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो बनाइए 575 आइलैंड अंडमान में है, बहुत आइलैंड खाली पड़ा है, जहाँ जाके आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने बनाइए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जो करंट जो कॉलेजेस चल रहा है उससे में कोई छेड़छाड़ ना करे। धन्यवाद। आप सब ने 2-3 दिन से गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज दी हुई, आज मैं एक प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। पहले तो मैंने जैसे कि मेरे साजिद भाई ने कहा था कि जो हमारा विक्रम सिंह साहब जो है उनका ट्रांसफर हो चुका है। ये ऑर्डर कोई टाइपिंग ऑर्डर नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विक्रम सिंह अंडमान निकोबार ट्रांसफर टू दिल्ली। कब हुआ ऑर्डर? 4 जनवरी 2026। इतना दिन यहाँ पे उनको बैठने का क्या जरूरत है भाई? इतना दिन उसको यहाँ पे बैठने का क्या जरूरत है? हम मानता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आके अनाउंस करें। ऑब्वियस बात है कि फंड आया होगा। क्या वो फंड का कमीशन के लिए इतना देर वेट कर रहे हैं? क्या वो फंड अपना फंड जेब भरने के लिए वेट कर रहे हैं? और जो भी आता है भाई अंडमान में, आजकल तो पॉलिटिशियंस भी अपना वादा पूरा कर लेते हैं। हमारा ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस भी आगे बढ़ चुके हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और ही कुछ है। ये सब हम एकदम नाम लेके बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक ही जन को बचाने के लिए कर रहा है, वो है उत्पल शर्मा। सही है कि नहीं भाई? एकदम सही। आज देखिए, आज मैं एक प्रेस रिलीज है, ये कोई छपाया वाला पेपर नहीं, खुद छप के आया वाला पेपर है। ये आप लोग मीडिया कर्मचारी से मैं निवेदन करता हूँ, ये आप लोग ढूंढिए कहाँ से है क्या है करके। ऑलरेडी लिखा है 20 करोड़ रुपया का जो घपला के लिए उत्पल शर्मा प्रिंसिपल ऑफ पोर्टब्लेयर बेस्ड डीब्रेड कॉलेज के लिए लिखा है। ऑलरेडी वो घपलाबाज है, उसी को क्यों नोडल ऑफिसर बनाया जाता है? उसी को क्यों सारा दायित्व दिया गया? क्या वो उतना कैपेबल बन गया? अभी जो डिब्रेड डुबा चुका है वो अभी क्या पूरा कॉलेज डुबाने में लगा? आगे मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। हम एक बात पूछता, जो अभी किसी को पोस्ट मिलता है पहले उसको डिग्री देना पड़ता है, राइट? क्लियरली लिखा है डॉक्टर, ये देखिए उसका पोस्ट मिला था 1998 में, 2 years आफ्टर ज्वाइनिंग। दिस गोज टू शो दैट मतलब वो 1999 में अपना वो जो एमए डिग्री का जो सर्टिफिकेट वो जमा देता है। आगे ये सारा प्रेस लिस्ट मैं ये सारा को प्रेस में देता चाहता हूँ।
उत्पल शर्मा का सारा काला चिट्टा जो भी है, जितना घपलाबाज है, हर जगह से उसका घपलाबाज करके अनाउंस कर दिया गया था। हर गवर्नमेंट ऑफिसर ये भी बोल के गया था। एक बात हम पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या उसके इसमें देशभक्ति है कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर इतना प्रोटेस्ट करता है? और क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या एक जन के इशारा में चलता है? सिर्फ एक जन को बचाने के लिए चाहता है? एक जन को बचाने के लिए क्या हजारों बच्चा लोग का जो भविष्य है इसको बर्बाद करना चाहता है? राइट। हम एक बात आप लोग से पूछना चाहते हैं, सारे द्वीपवासियों से एक बात पूछना चाहता है, क्या हमारा बच्चों का भविष्य उत्पल शर्मा डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे? ऑब्वियस बात है, हम लोग डिसाइड करेंगे। एक जन को बचाने के खातिर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रहा है उत्पल शर्मा को। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, जिसका पास पावर ही नहीं है, वो मीटिंग खेल रहा है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या रोक सकता है मर्जिंग को? नहीं रोक सकता, फिर वो मीटिंग बुलाता क्यों है? और एक बात बोलता है, कल ये भी नोटिस निकला गया था, कल ये भी नोटिस बोला गया था कि डिबेट में मीटिंग किया जाएगा बच्चों को लेकर। क्यों मीटिंग? पहले लॉ कॉलेज के बच्चे गए थे, कल यहाँ से भी बच्चे गए थे, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। विक्रम साहब आप आइए, आके हम लोगों से प्रोटेस्ट में मतलब शामिल हो जाइए। आप जो दोगला काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं और पीछे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम द्वीप समूह के बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। आपका ट्रांसफर हो चुका है तो आप यहाँ से निकलिए। और आप जो प्रेस रिलीज कर रहे हैं वो कल आप तो करके चले जाएंगे, कल उसका जवाब कौन देगा? कल दूसरा कोई डायरेक्टर आएगा, वो तो हाथ खड़ा कर देगा, भाई हमने किया था। तो आप इतना बच्चों को गड्ढा में ढकेलने का काम मत करिए। बच्चों का भविष्य का सवाल है, आप अपना जेब भरिए, आप भरने का काम कर रहे हैं, आप जेब भरिए, चले जाइए। और एक सिंपल सा बात है, आफ्टर ट्रांसफर आप अभी ये भी बात बताया जाए कि हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अरे अब रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है वो तो आप ही को जानते हैं क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों आप लोग ऐसा क्यों सारा जगह में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए उत्पल शर्मा का क्यों डाला? उत्पल शर्मा का इतना कैपेबल है, जो इतना साल से 25-30 साल से जो घपला करके डिबरेट डुबा दिया है। डिबरेट का कॉलेज में कोई बचा ही नहीं है, तो उस कॉलेज के जो डुबाने का रीजन सिर्फ एक ही जन है, उत्पल शर्मा। और उसी को आज सारे कॉलेज का नोडल ऑफिसर बना दिया जा रहा है, ओएसडी बना दिया, सबको उसी को क्यों दिया जा रहा है? क्या आप उत्पल शर्मा के लिए बिक गए, या उत्पल शर्मा आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप उसका गोलीबारी में चलने शुरू हो गए? आप सभी सारे द्वीपवासियों से यही दरख्वास्त, यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग आके बढ़ चढ़ के बच्चों को सपोर्ट कीजिए। इन ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऊपर ज्यादा रूल करना चाह रहे हैं, हम होने नहीं देंगे। और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, आप अपना एलजी भवन से यहाँ आइए, बच्चों के लिए सुनिए। आप हमारे लिए हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं, आप हमारे लिए है। बच्चों बाकी सारे सिटीजन के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो आप आके हमारा बात सुनिए। कभी तो आइए 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ के, कभी तो बंगला से बाहर आके हमारे साथ बात करिए। ऐसा नहीं कि अंदर ही बैठ के, ना कोई संगठन के डेलीगेट्स को मिलने देते हैं, ना कोई आके कभी किसी से बात करते हैं। अपनी मनमर्जी चलाने से 2016 से अपनी मनमर्जी चलाने से नहीं चलेगा। 2016 से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का था, अचानक 2016 का बाद ऐसा क्या हो गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर आना पड़ता है? राइट। हम सबसे यही दरख्वास्त करता है, आप सब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करिए और सबका सपोर्ट हमको चाहिए। और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। और मीडिया कर्मचारी जो हमारे जो सच बात है वो सबको स्प्रेड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद।